नमस्कार। आइए आज हम भक्ति के रस में आपको एक और बात बताते हैं। कहते हैं कि ना, रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामकृष्ण परमहंस सदृष्टांत बात करते थे। एक दिन ना गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा कि अरे भाई, ईश्वर के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता ये विषय वर्णन का नहीं है, ये शब्दातीत अनुभव का विषय है। कोई प्रसंग आने पर ये बात तुम्हें समझाऊंगा। तो फिर एक बार ना रामकृष्ण परमहंस और शिष्य दोनों ही नदी में स्नान करने गए। जैसे ही शिष्य ने पानी में डुबकी मारी, गुरुजी ने उसका मस्तक बल से पानी में धंसा दिया। तो उस शिष्य को ना सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शिष्य छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। तब गुरुजी ने ना उसका मस्तक छोड़ दिया। शिष्य पानी से बाहर निकला तो उसने कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा, अरे कैसा रहा तुम्हारा अनुभव। शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, मेरे प्राण निकले जा रहे थे गुरुजी, ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, आपने तो मेरा मस्तक। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसा ही करना चाहिए, छटपटाना, तड़फ, व्याकुलता की आवश्यकता होती है। तो तुम्हारा प्रश्न यही था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसे तुम अभी सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे। श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन रहे, इसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। तो उस शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं अब समझ गया कि प्रभु प्राप्ति क्या होती है। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। यदि देखा जाए तो मीराबाई है ना, मीराबाई को भी ऐसी ही ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता थी। वो कहती हैं, तुम देखा बिन कल ना परत है, तड़प तड़प जीव जासी, शाम बिना जियड़ो मुरझावे जैसे जल बिना बेली। और गोपियों को भी ऐसी ही व्याकुलता थी। तो रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं बात है, ये देभान भूली दे अध्यास से मुक्त गोपियों की कथा है। दे अध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। अरे भाई, भाग्यशाली है वे जो संसारिक सुखों को और काल यानी कि मृत्यु के डर को छोड़कर गोपियों की तरह भगवान की ओर जाता है। तब ईश्वर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए भगवान एक एक गोपियों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि स्वागतम महाभागा, हे भाग्यशाली स्त्रियों आओ। भगवान ने गोपियों को महाभाग्यशाली से संबोधित किया है। जैसे कि बड़े बंगले में रहे, कार हो या प्लेन में घूमे, वह भाग्यशाली नहीं है। जिसकी सर पर काल यानी कि मृत्यु है, अरे वह कहाँ भाग्यशाली है। जिसे काल का डर नहीं है, जो परमात्मा के प्रेम में पागल बने हुए हैं, परमात्मा के आनंद में आनंद ले रहे हैं और परमात्मा के पीछे दौड़ रहे हैं, वह भाग्यशाली है। भले दौड़कर मत जाओ, पर धीरे धीरे संयम और भक्ति से प्रभु प्रेम को बढ़ाओ, प्रभु का आनंद पाओ। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, तुम दौड़ती हुई क्यों आई हो? क्या ब्रज में कोई संकट आया है? बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अरे रात्रि के समय इस घोर जंगल में स्त्रियों का रहना ठीक नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? शोभा निहार कर जल्दी वापस जाओ। तुम्हारे पति, संतान, अरे तुम्हारे भाई आदि सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। पर यदि अंतर्मुखी दृष्टि से देखा जाए ना, तो वो गोपियां, वो स्त्रियां, वो महाभागा स्त्रियां, वो क्या कर रही हैं? वह तो ऐसे जीव हैं जो कि भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान उससे पूछते हैं कि मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, मोह माया में रत रहे, तो तुझे तो मोह माया में ही सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं हूँ, मैं केवल आनंद हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम संसारिक सुखों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, मोह माया से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि आनंद केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही है। और यही रस चखा है गोपियों ने। जब भगवान बार बार गोपियों को वापस भेजते हैं, कहते हैं तुम अपने कुटुंब वालों के पास जाओ, तो गोपियां श्री कृष्ण के पास क्या करने आती हैं? वह श्री कृष्ण की पूजा करके और वह श्री कृष्ण को जानते हुए अपने नेत्रों को आनंद देती हैं, परम आनंद देती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री विष्णु जी का रूप है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।